बंगाल में आज वोटिंग चल रही है। असम के कोकराझार में पीएम मोदी आज हैं और पुडुचेरी में अमित शाह की आज रैली हो रही है। प्रधानमंत्री अभी क्या बोलेंगे उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन उसके पहले मनीषा जी, क्या आपको लगता है ममता बनर्जी बीजेपी के जाल में आ गई? खासतौर पर जो गोत्र वाला पूरा प्रकरण हुआ और उसके बाद बीजेपी ने ममता की विपक्ष को लिखी चिट्ठी को जिस तरीके से मोड़ दिया है, क्या बीजेपी के जाल में आ गई ममता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी के जाल में आई हैं। वो अपनी राजनीति कर रही हैं और अपनी राजनीति को स्केल अप कर रही हैं। देखिए, वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल की नेत्री हैं। उनके लिए आज की डेट में अगर अपनी जगह बनानी है तो सबसे पहले बंगाल का किला जो है उनको सिक्योर करना पड़ेगा, और नंदीग्राम ही वो भूमि है जहां से उन्होंने अपना राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखा है। वेस्ट बंगाल वामपंथ का गढ़ वो रहा जगह जहां की वेस्ट बंगाल में लेफ्ट फ्रंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, लैंड रिफॉर्म, ऑपरेशन बर्गा, इन सब बातों को नंदीग्राम की चुनावी जो रणनीति उन्होंने अपनाई और जिस तरह की मास पॉलिटिक्स उन्होंने की, वेस्ट बंगाल इतिहास बन गया बंगाल में वामपंथ का पूरा गवर्नेंस मॉडल और ज्योति बासु का पर्सनालिटी बेस्ड मॉडल। आज वही प्रश्न उठ के ममता बनर्जी से वो सवाल पूछ रहे हैं, वो राजनीति के सवाल ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि अब आप एक पर्सनालिटी बेस्ड मॉडल है आपका, आप वेस्ट बंगाल के किले की जो है अपने आप को चीफ मिनिस्टरियल नेत्री मानती हैं, यहां से आपका पॉलिटिकल स्क्रिप्ट लिखा गया। और बीजेपी जिसने की पहल की सीपीएम और कांग्रेस के गिरते हुए किले से अपने मत और जनाधार को उठाया, आज वो एसेंडेंट पे है और वो टीएमसी के एसेट्स ले रहा है। तो एक तरह से बीजेपी एसेंडेंस पे है और ममता बनर्जी जिस तरह के हाइपोथेसिस को, जिस तरह की धारणाओं को लेकर उन्होंने अपनी जगह और जमीन बनाई, वो सवाल आज घूम के ममता बनर्जी से ही पूछते हैं कि जिस जगह से आप उठी, जिस राजनीति को आपने अगुवाई दी, उस मास पॉलिटिक्स की आज आप चेहरा बन गई हैं, आप एक ब्रांड बन गई हैं। तो उसी ब्रांड का एक रीजनल फॉर्मेशन वर्सेस एक नेशनल फॉर्मेशन, ये सवाल है, राजनीति का बहुत बड़ा सवाल है। राजनीति में जीत जो है वो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होती है, लेकिन ममता बनर्जी सिकुड़ सिमट कुछ इस तरह गई हैं कि नंदीग्राम में आज जीतना उनके लिए यक्ष प्रश्न है। ये उनकी राजनीतिक कहानी है, ये उनका राजनीतिक जीवन है। आज यही यक्ष प्रश्न जो है वो सबसे बड़ा भारतीय राजनीति का चुनावी रण बनकर और उभर आया है। देखना है कि जनाधार, विवेक जिसे हम कहते हैं, मत का मतलब विवेक होता है, विवेक का इस्तेमाल कर बंगाल के खासकर नंदीग्राम के मतदाता जो हैं वो राजनीति के इस यक्ष प्रश्न पर किस तरह के उत्तर देते हैं, ये आज देखने वाली बात है। संजय जी, कोई कमेंट उसके बाद दिखाते हैं जरा। हम नंदीग्राम की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जैसे शतरंज खेला जाता है और दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी मतलब चाल चलते हैं, तो उसी तरह से नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी ममता बनर्जी की तरफ एक तरफ से शतरंज खेला जा रहा है। सबसे पहले आपको याद होगा बीजेपी ने इस बात का बहुत प्रचार प्रसार किया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव नहीं लड़ेंगी और अगर लड़ेंगी चुनाव तो वो दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से भी अपना पर्चा भरेंगे। तो पहले उन्होंने एक चाल चली, उसको रिस्पॉन्ड किया ममता बनर्जी ने, उन्होंने अपना पर्चा सिर्फ नंदीग्राम से भरा। और एक दिन आपको याद होगा लगातार बीजेपी के नेताओं ने 10-12 नेताओं ने लगातार ट्वीट किया, ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा था जैसे कि इस प्रेशर में आके ममता बनर्जी अपनी दूसरी कंस्टिट्यूएंसी से भी अपना पर्चा भरे, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और लगातार इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मैंने पूछा था क्या वो जाल में आ रही हैं या वो अपनी चाल खेल रही हैं, उसमें वो टक्कर देने का पूरा दिखाना चाहते हैं। रोहित, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो जाल में फंस रही है, दोनों अपनी चालें चल रही हैं और चल रहे हैं। बीजेपी अपनी चाल चल रही है और ममता बनर्जी भी अपनी चाल चल रही है, उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। अभी तो टक्कर बराबरी का दिखता है।